गए एक आतंकवादी एक दहशतगर्दाना हमला और इस हमले में दो नॉन लोकल्स के ज़ख्मी होने की इतला और उसमें से जो एक है उसे अस्पताल लाते हुए उसकी मौत जो है वाक़ा हुई है, जबकि दूसरा जो नॉन लोकल लेबर है वो अभी ज़ेर इलाज है। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ दोनों को लाया गया था, जबकि एक में से उनकी मौत हो गई है और दूसरा जो है अभी ज़ख्मी हो गया। ये आतंकवादी हमला, जो ये दहशतगर्दाना हमला यहाँ केलम कुलगाम में पेश आया और अभी तक फ़िलहाल हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है और आया इसमें कितनी लोगों की मौत वाक़ई हुई है वो भी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हमें इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक फ़िलहाल एक नॉन लोकल की मौत वाक़ई हुई है, जबकि दूसरा ज़ख्मी है जिसका इलाज यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए ये काफ़ी तादाद में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की नफरी तैनात हैं। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि केलम कुलगाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, केलम कुलगाम में जो है फ़ौज ने अपना सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना दायरा जो है वसी किया है, तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और पूरे इलाके का मुहासरा कर दिया गया है और जो इसमें मुलव्वस जो दहशतगर्द हैं उनको जो है उनको एलिमिनेट या उनको नैब करने की कोशिशें जो है लगातार जारी। आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की बात करें तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल दोनों को लाया गया था, जिसमें दो में से एक नॉन लोकल की जो मौत है वो वाक़या हुई है, एक अभी ज़ख्मी है और बताया जा रहा है कि दोनों का ताल्लुक छत्तीसगढ़ से है और यहाँ पे एक मकामी ब्रिक किलन यानी कि ईंट के भट्टे में काम कर रहे थे और ये शाम के वक्त जो है ये दहशतगर्दाना हमला जो है ये अंजाम दिया गया। फ़िलहाल अभी पुलिस की तरफ से या दीगर सिक्योरिटी एजेंसी या जो भी जो इंतज़ामी एजेंसियां हैं उनकी तरफ से अभी ट्वीट आना या ऑफिशियल प्रेस रिलीज आना फ़िलहाल बाकी है। फ़िलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना दायरा जो है वसी कर दिया है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के किलंग गांव में दो मजदूर साथियों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, उन्हें निशाना बनाया है। गंभीर अवस्था में घायल दोनों कामगारी मजदूर साथियों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक मजदूर भाई जख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। लगातार पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। हालांकि हमारे सहयोगी वहां ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारी आपको भेज रहे हैं। हम अपने न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर जम्मू कश्मीर पे आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात फिलहाल जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बना हुआ है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। तो फिलहाल खबर जो निकलकर सामने आई है, दो मजदूर थे, कुछ आतंकियों ने उन मजदूरों पर हमला किया। वो गैर कश्मीरी थे, छत्तीसगढ़ का से उन दोनों का ताल्लुकात था, ये बताया गया है। दोनों की हालत गंभीर थी। जैसे ही पुलिस को, एम्बुलेंस को सूचना दी गई, दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई है, एक का इलाज जारी है। ज़हूर रिजवी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। ज़हूर, आपकी पूरी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मौके पर किस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्या कोई सुराग इन आतंकियों का मिल पाया है, कितनी संख्या थी, कोई ऐसी डिटेल? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये आतंकी हमला अभी कुछ देर पहले यहाँ पे हुआ केलम कुलगाम में, उसके फौरन बाद यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी जो है अलर्ट हो गई है और यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी सर्च का दायरा जो है वसी कर दिया है। और आपको पता होगा कि जो पूरा इलाका है और शाम का वक्त और ऐसे में जो गतिविधियां हैं वो बहुत कम होती हैं, तो ऐसे में इस तरह का आतंकवादी हमला या इस तरह की का अटैक और उसमें से एक की मौत और एक फिलहाल जख्मी है, जिसे श्रीनगर जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। लेकिन ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो चौकन्ना हो गई है, मुतहरिक हो गई है और यहाँ केलम और दीगर जितने भी इलाके हैं, मुतल्लिका इलाके हैं, तो यहाँ पे गश्त बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है, चाहे वो पुलिस या फिर एसओजी, उसके साथ साथ फौज, सीआरपीएफ या दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो मुतहरिक हो गई है। आपने कुछ देर पहले भी देखा होगा और नाज़रीन ने भी देखा होगा, जो व्यूअर्स हैं वो देखे होंगे कि किस तरह से ये हमला
अंजाम दिया और दिया गया। और ऐसे में जो गोलीबारी हुई और गोलीबारी में फिलहाल एक की मौत जो है वो वाकई जहूर, हुई क्या है। कोई ऐसे में ऑफिशियल जी, स्टेटमेंट सामने आई है? नहीं, अभी फिलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई है। अलबत्ता दो लोगों के नाम सामने आए हैं। एक दीपक रत्रे है जो छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और एक भूपेंद्र है। और दोनों जो है वो इंजर्ड हो गए थे। दोनों छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले हैं, लेबर है, नॉन लोकल है। और दोनों जो है यहाँ जेएमसी पहुंचाए गए, लेकिन उनमें से एक की मौत जो है वो रास्ते में ही हो गई और दूसरा क्योंकि जख्मी हो गया था और उसमें जख्मी किताब जो है वो पहला वाला जो है जख्मी किताब नला कर दम तोड़ बैठा। और उसमें से जो दूसरा वाला बंदा है नॉन लोकल है, फिलहाल उसे फर्दर इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के अस्पताल में जो है वो दाखिल कर दिया गया है। यहाँ से अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस रवाना होगी। हालांकि जो ट्रीटमेंट देना था उन्हें यहाँ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसे श्रीनगर के अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति जो है वो काफी गंभीर है क्योंकि रात का टाइम है और ऐसे में ये जो हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी और उन आतंकियों को पकड़ने में क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जिस तरीके से वहां रात है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जहूर यही है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप उस जगह पर गए जहां पर यह आतंकी हमला हुआ, क्योंकि जैसा कि बताया कि दोनों मजदूर ईंट भट्टी में काम करते थे। वहां के आसपास का माहौल क्या था? क्या वो आतंकी वहां से गुजर रहे थे? इनकी सूचना कोई दे ना दे, इस वजह से इन मजदूरों पर हमला किया गया? क्या गए थे आप वहां? इलाका है, इसकी डेमोग्राफी और जियोग्राफी अगर उसकी बात करें तो यहाँ उसका जो लेफ्ट साइड वाला इलाका है पहाड़ी इलाका है और जो आसपास के इलाके हैं घने बागात भी हैं और काफी जो गुंजान आबादी है। तो ऐसे में ये जो हमला हुआ है कहीं ना कहीं क्योंकि वो पहले से ही काफी सेंसिटिव हुई। कुलगाम की अगर हम बात करें, कुलगाम से तो पहले से ही काफी सेंसिटिव इलाका रहा है। अगर साउथ कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसे में रात का टाइम है, ऑपरेशन जारी है और फौज या दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है वो लगी हुई है और ढूंढ निकालने में कि जिन लोगों ने इसमें जुटा हाथ रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें कीफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन फिलहाल अभी जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग जो हम कर रहे हैं वो ये है कि अस्पताल में फिलहाल एक की मौत हो गई है और एक जो है इसमें जख्मी हो गया है, जिसे श्रीनगर के अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है कुछ देर पहले। और ये हमला मैं आपको यहाँ पे मीनवाइल बताऊं कि लाल चौक हमला हाल ही में हुआ यहाँ और उसके फौरन बाद अब ये कुलगाम का हमला जो है ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इस तरह के वाकयात जो है रोनुमा हो रहे हैं। जाहिर सी बात है जरूर आप नजर बनाइए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कुलगाम आतंकी इस हमले पर एलजी मनोज सिन्हा सख्त होते हुए दिखाई दिए। डीजीपी नलिन प्रभात से उन्होंने हमले की रिपोर्ट मांगी है, आतंकियों को जल्द ढेर करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से घनी रात का फायदा उठाकर ये आतंकी जम्मू कश्मीर के कुलगाम पहुंचे और वहां पर प्रवासी मजदूरों को इन्होंने निशाना बनाया है, उसके बाद से कुलगाम आतंकी हमले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा काफी सख्त नजर आ रहे हैं। तुरंत अभी थोड़ी देर पहले की ही घटना है, जिस तरीके से मौके पर हालात बने हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। डीजीपी नलिन प्रभात से एलजी मनोज सिन्हा ने रिपोर्ट मांगी है, पूरे के पूरे हमले की रिपोर्ट मांगी गई है और कहा गया है कि जल्द से जल्द आतंकियों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उन्हें ढेर कर दिया जाए। हालांकि मौके पर हालात ऐसे हैं कि हर एक वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि रात का फायदा उठाकर कुछ आतंकी कुलगाम के किल्लाम इलाके में पहुंचे और वहां पर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। उसी के बाद से अभी लगातार युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। ये पता नहीं चल पाया है कि कितने आतंकी थे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने डीजीपी नलिन प्रभात से रिपोर्ट मांगी है और आतंकियों को जल्द ढेर करने के निर्देश दिए गए हैं। सीनियर एडिटर तजिंदर सिंह सोढ़ी जी इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सोढ़ी जी, एक बार विस्तार से बताइए कितनी देर पहले ये घटना घटी थी और क्या कुछ पता चल पाया है कि कितने आतंकी थे और मजदूर दो ही थे जिनकी जानकारी हमें मिल पा रही है या और भी मजदूर वहां मौजूद थे? देखिए प्रिया, रिपोर्ट नहीं मांगी है, रिपोर्ट मांगना गलत होगा, लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्हें पूरे आतंकी हमले के बारे में ब्रीफ किया है। कुछ देर पहले ही हमने रिपोर्ट किया था कि डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने सिन्हा को पूरे आतंकी हमले के बारे में जानकारी दी है और जिस तरह से आतंकवादी जो हैं वो एक ईंट के भट्टे पे आए हैं जहां पर ये प्रवासी मजदूर जो हैं
काम कर रहे थे। ये दोनों जिन पे हमला किया गया है ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिसमें एक दीपक जो है जिसकी जान चली गई है, दूसरा भूपिंदर का इलाज जो है वो हॉस्पिटल में अभी चल रहा है। माना ये जा रहा है कि आतंकवादियों ने आके इन लोगों से इनका नाम पूछा है, उसके बाद इन पे गोली चलाई है, जिसमें दीपक को जब हॉस्पिटल लिया जा रहा था उसकी मौत हो गई और भूपिंदर का अभी इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में अनंतनाग के जीएमसी, जहाँ से उसको जो है श्रीनगर के लिए रेफर कर दिया गया है। अभी ये आतंकी कौन थे, कहाँ से आए थे, ये कहना अभी कबलत होगा, क्योंकि अभी पूरे इलाके को घेर लिया है सुरक्षा बलों ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और बाकी एजेंसियां हैं। ये केरल का इलाका कुलगाम साउथ के हम है। और सोनी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। यहाँ आपने जो जिक्र किया है कि पहले नाम पूछा, तो ये क्या मतलब माने कि एक बार फिर से पहलगाम जैसी घटना? देखिए, ये जो अभी बताया जा रहा है ऐसा हुआ है, आइडेंटिटी चेक की है और बताया यहाँ पर कुछ लोकल मजदूर जिन्हें आया गया, ये प्रवासी मजदूर थे जिनका नाम पूछा गया और उसके बाद उन्हें गोली चलाई है। लेकिन ये अभी इनिशियल रिपोर्ट आ रही है, इसमें अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो बताया ये जा रहा है कि ऐसा हुआ है। जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने पुलिस को बताया है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये हमले हुए हैं, पहले भी हमने देखा है कि हिंदुओं को उनका मजहब पूछ के गोली मारी गई, जिसका पहलगाम में हुआ। उसके बाद पहले हमने देखा 2024 में भी हब्बा कदल इलाके में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2 प्रवासी मजदूरों को मार दिया गया था। में आतंकी हमला होता है, बस में 9 यात्रियों को मौत के घाट उतारा जाता है आतंकियों द्वारा। अभी जो है देखिए, जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने डायरेक्शन दी है जम्मू कश्मीर पुलिस को कि अपना जो ऑपरेशन है बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी वो बढ़ा दिया जाए और जल्द से जल्द जो आतंकवादी इस कायराना हमले में मुलविस हैं उसे मौत के घाट उतारा जाए। अगर आपको याद होगा, पहले अनंतनाग में भी एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें एक पुलिस कर्मी आशिक हुसैन को आतंकवादी ने क्लोज रेंज से गोली मार के वहां पर शहीद कर दिया था। आतंकवादी जो है ना साउथ कश्मीर में काफी देर के बाद अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ाने की, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है, जो अभी इनिशियल इनपुट आ रहे हैं कि ये लश्कर तोयबा के आतंकवादी इसमें मुलविस हो सकते हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना इसमें बाकी है। लेकिन पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगा दिया और न्यूज़ 18 दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर जो हमारे रिपोर्टर हैं लगातार ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट भी दे रहे हैं कि किस तरह जो दूसरा जख्मी भूपिंदर कुमार जो छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है, जो हॉस्पिटल में जम्मू जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अनंतनाग में जिसका इलाज हो रहा था, उसे क्रिटिकल सिचुएशन में श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया है बेहतर इलाज के लिए। जी ठीक है, शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के कुलगाम के किलम इलाके में दरअसल आतंकी हमला हुआ और हमारे सीनियर एडिटर ने भी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई। इसी आतंकी हमले के बाद एलजी मनोज सिन्हा सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात को कहा है कि जल्द से जल्द ये निर्देश दिए हैं आतंकियों को पकड़ा जाए, उन्हें ढेर किया जाए। एक बार फिर से आतंकी हमला, और जैसा कि सीनियर एडिटर ने जानकारी दी है कि ये जो आतंकी है वो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे।